हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, ये जो आज मैंने आपके सामने ये रखा हुआ है छोटी छोटी, ये हमने गंधक और पारे की कजली से बना हुआ है चीज़ है। इसको हमने इस तरह से ठोस कर लेना है। इसको कहते हैं गंधक और पारे की प्रॉपर्टी बनाना। किसी भी चीज़ की बन जाती है प्रॉपर्टी, एक आयुर्वेद में है, सभी वैद्यों को पता है भी किसी चीज़ की हम प्रॉपर्टी कैसे बनाते हैं। प्रॉपर्टी मैंने इसकी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बना लेना। इसको बनाने का तरीका इसकी वीडियो मैं डाल दूँगा। तो ये जो आज हम नुस्खा बना रहे हैं ये है आपके पेट के समस्त रोगों का इलाज। पेट में कितने प्रकार के रोग होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए ही ये हमने नुस्खा बना रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है और कैसे बनाना है वो सभी मैं डिटेल आपको बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने पारे और गंधक की कजली बना लेनी है। कजली मैंने पहले बताया, जितनी आपने बनाना चाहे, अगर 1 तोले की बना रहे हैं तो 1 तोला आपको गंधक चाहिए, 1 तोला आपको पारा चाहिए, दोनों समान मात्रा में। उसको सारा दिन घुटने के बाद जब उसका बिल्कुल उसमें पारे की चमक ख़त्म हो जाए और वह बिल्कुल काले रंग की हो जाए, तो आपकी जिसमें पारा बिल्कुल आपको महसूस ना हो, चमक ना रहो, दिखे बिना, तो वो कजली बन गई है। उसको फिर आपने किसी भी लोहे की कड़छी में डाल देना है। तो उसको या किसी कढ़ाई में डाल देना है। कोई ज़्यादा बना रहा तो मैंने कढ़ाई में बनाया। आप किसी कड़छी ले लें जो लोहे की हो, उसमें थोड़ा सा घी लगा लें, तो उसके बीच में उसको रखें और हल्की आंच के ऊपर देंगे तो वो उसमें से पिघल जाएगी। किसी भी चीज़ से उसको हिलाकर लोहे की, तो उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद एक आपने केले के पत्ते के ऊपर उसको बिछा देना है। कोई केले का पत्ता लो, उसके ऊपर बिछा कर फिर उसके ऊपर एक पत्ता और रख कर उसको अच्छी तरह से प्रेस कर देना है, जिससे उसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो उस वो बन जाएगी ये अपनी इस तरह से गंधक और पारे की प्रॉपर्टी। तो ये कहाँ काम आती है, इसको आगे कैसे बनाना है वो भी मैं बता देता हूँ। जब ये गंधक और पारे की इस तरह से बन जाएगी, सूख जाएगी, तो फिर आपने इसको पीस लेना है और इसमें आपने 1 तोला डालनी है जावित्री, जायफल, लौंग, और 1 तोला ही आपने सूखे हुए नीम के पत्तों का पाउडर। इन सभी का पाउडर, इसका पाउडर करके आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स ऐसे करना है, थोड़ा सा पानी की सहायता से फिर आपने टिक्की बनाकर सुखा लेनी है। सूखने के बाद एक कुज्जा लेकर उसमें या 2 प्याले ले लो, उनके बीच में रखकर तो इसको, ये जो टिक्की बनेगी उसके बीच में रख देना है और उसके ऊपर आपने एक केले का पत्ता लपेट देना है। ताज़ा पत्ता लपेट कर उसको अच्छी तरह से सूत या किसी भी धागे से अच्छी तरह से बांध दो। फिर उसको उसके ऊपर एक, पहले जो सी ये टिक्की बनेंगे, टिक्की को अपन केले के पत्ते से में लपेटना है और फिर उसको कुज्जों के बीच में रख देना है। कुज्जे के बीच में रखकर या 2 प्यालों के बीच में कोई चीज़ ले सकते हो, तो उनके बीच में रखकर फिर उसके ऊपर आपने कपड़ मिट्टी कर देनी है 1 उंगल मोटी। कम से कम 1 उंगल मोटी आपने उसके ऊपर कपड़ मिट्टी कर कर उसको सुखाकर आपने 10 उपलों की आग दे देनी है, जिससे उसका ऊपर का रंग जब देखिए लाल हो जाए तो उसको निकाल लेना है। जो मिट्टी का रंग थोड़ा लाली में आ जाए, निकाल कर फिर आपने उसको जब ठंडी हो जाए तो पीस लेना है। ये आपकी एक ऐसी औषधि तैयार हो जाएगी, इस तरह का रस बन जाएगा कि पारे और गंधक से जो पेट के समस्त रोग खत्म करने का एक ही तरीका है, वो ये नुस्खा है। तो सभी वैद्य, बड़े बड़े वैद्यों ने इस पर सर्च की हुई है, तभी उन्होंने बनाया है और इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जिनको ऐसे रोग होते हैं पेट के भी, उनको कई सालों से दिक्कत है, कई तरह के उन्होंने चूर्ण खा लिए हैं, कई तरह की दवाई खाते हैं, कई तरह के उन्होंने परहेज करके देख लिए हैं, लेकिन उनके जो पेट के रोग हैं वो ठीक नहीं हो रहे। पेट के रोग में क्या क्या आ जाता है, जैसे आप खाना खाते हो तो आपके स्टमना में जाता है,
तो वहाँ से कुछ एसिड मिलकर फिर वो आपके आगे जहाँ जहाँ जाता है, जिस इस अंग में उसका कार्य है वो सही से ना होने के कारण ये आपके पेट के रोग शुरू हो जाते हैं। इसमें रस का सही से ना बनना, अगर आपके आमाशय में यहाँ आपके पेट में शुरू में ही अगर रस या एसिड सही नहीं निकलेंगे तो वो आपका भोजन पचेगा नहीं सही से, वो आगे छोटी आंत में जाएगा। अगर उसमें जाते हुए उसमें लीवर भी अपना रस मिलाता है, फिर पैनक्रिया जो पित्ताशय है वो भी अपना रस मिलाते हैं, फिर उसमें से जो रसायन है, जो उसमें जो पोषक तत्व है वो छोटी आंत निकालती है, वो शरीर में खींचती है, तब जाकर वो आके फिर अपने मल द्वार से बाहर बड़ी आंत में जाकर मल द्वार से बाहर निकलता है। इसके बीच में किडनी भी आ जाती है, लीवर भी आ जाता है, अग्नाशय भी आ जाता है। इन सभी चीज़ों का अगर सही से काम नहीं करेंगे, कोई भी एक काम सही से नहीं करता तो कई तरह के रोग शरीर को लग जाते हैं। तो कई बार कईयों को दस्त लग जाते हैं, कई बार उनको कब्ज़ हो जाती है। एक ही आदमी कभी कब्ज़ हो गई, कभी दस्त लग गए, कभी उनका शरीर में भारीपन आ गया, तो कभी उनको समझ ही नहीं आता भी मेरे को रोग क्या है, और वो परेशान रहता है। कब्ज़ भी एक हफ्ता कब्ज़ रह गई, एक हफ्ता फिर थोड़ा सा ठीक हो गए, एक हफ्ता ठीक रहे, फिर दिक्कत आ गई, फिर पेट में भारीपन है, फिर उसको ये दिक्कतें आ गई हैं। कभी उनकी गर्मी बढ़ जाती है शरीर की, क्यों रोग तो यहीं से शुरू होते हैं। सभी रोगों का जो मेन पॉइंट होता है पेट होता है, सभी रोग पेट से ही शुरू होते हैं। तो अगर ये सही से काम नहीं करेंगे तो आपके कई तरह के रोग लग जाएंगे। तो इन्हीं रोगों को ख़त्म करने की ये दवाई है, ये आपने सुबह शाम लेनी होती है। वो खाने का तरीका क्या है वो भी मैं बता दूंगा। इसकी जब ये सभी बन जाए तो एक एक या दो दो रत्ती की आपने गोलियां बना लेनी है। वही सुबह शाम पानी के साथ ले सकते हो या गाय के दूध के साथ भी ले सकते हो। उसके अलावा भी कईयों की जैसी कोई और दिक्कत हो उसके अनुसार भी हम दे देते हैं। और हर एक की ताकत और देख कर दी जाती है। ये औषधि हम बच्चे बूढ़े, बच्चे, जवान और स्त्री, ये तीनों को दे सकते हैं इस तरह की, क्योंकि ये पेट के रोगों के लिए है। इस औषधि के प्रयोग करने से इस तरह का ये रसायन बन जाता है। ये रसायन है एक तरह का, ये जड़ी बूटियां भी आ गई है, इसमें पारा भी आ गया, गंधक भी आ गई है। तो ये एक रसायन बन गया है, जो रसायन ऐसा बन जाता है जो पेट में किसी प्रकार की आपकी किसी को कई प्रकार के रोग होते हैं। कईयों को जैसे अग्नि मंद पड़ जाती है, उनका खाया पिया सही से पचता नहीं है, तो वो इससे बढ़ जाएगा। जो ये रस बना है, ये रस सबसे ज़्यादा हमारे पेट के आंतों पर ही असर होता है इसका। जो पेट में अपनी आते हैं, जो रस सही से नहीं बनाती है या सही से रस को शरीर में नहीं पहुंचाती है, उसी के कारण कईयों का शरीर दुबला पतला हो जाता है, मोटा नहीं हो पाता, शरीर में मांस बढ़ता ही नहीं है, वो जितना भी खाते हैं उनको लगता ही नहीं है। यही कारण होता है भी उनको जो वो खा रहे हैं उनका सही से अवशोषण नहीं हो रहा है, शरीर उसको सही से रस नहीं मिल रहे हैं, तो वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर किसी पेड़ को हम पानी नहीं देंगे, पानी उस तक पहुंच ही नहीं रहा है, बहुत दूर है, तो वो पेड़ बढ़ेगा नहीं। उसी तरह हमारा शरीर है, जब तक हमारे पेट में जो हमने खाया है वो शरीर के प्रत्येक कोशिका तक नहीं पहुंचेगा तो आपका मांस भी नहीं बढ़ेगा, आपका सातों धातुएं नहीं बढ़ेंगी। जो सातों धातुएं नहीं बढ़ेंगी तो सभी दिक्कतें आपको आनी शुरू हो जाएंगी। ये सातों धातुओं को बनाना शुरू करता है, शरीर में किसी भी प्रकार के रोग को ख़त्म करने की ये दवाई होती है, क्योंकि रोग जितने भी हैं पेट से ही शुरू होते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने इसको कैसे बनाना वो बता दिया। इसके कहाँ कहाँ और किस किस रोग में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आजकल कईयों को शरीर को बलवान बनाने के लिए भी ये औषधि का हम प्रयोग करते हैं। जिनका शरीर दुबला पतला है, शरीर को ताकत नहीं आती, वहाँ हम इसको
देते हैं, जिससे उनके रस सही से शरीर में जाने लग जाते हैं और उनका शरीर है जो मोटा होना शुरू हो जाता है। जो बिल्कुल गर्मी, किसके कईयों की गर्मी बड़ी होने के कारण, क्योंकि गर्मी भी इन्हीं रोगों से बढ़ती है, किडनी सही से काम नहीं करती है, शरीर में तेजाबियत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको भी ये ख़त्म कर देता है। कईयों को संग्रहणी हो जाती है, कभी दस्त पतले, या कईयों को अतिसार की दिक्कत हो जाती है, जिनको समझ नहीं आती भी मेरे को क्या दिक्कत है, पेट में क्या रोग है, कभी पेट में भारीपन रहना, वो सारे इससे दूर हो जाएंगे। कहने का मतलब है पेट के जितने भी रोग हैं मैंने बताया, जितनी भी दिक्कतें हैं वो सभी इससे दूर हो जाएगी, क्योंकि ये अग्नि प्रदीपक है। तो पेट में जितनी भी अग्नि सही से काम करेगी, भोजन को सही से पचाएगी, तो आपके रोग दूर होने शुरू हो जाएंगे। तो इसी से ही आपको ये वीर्यवर्धक भी है, तो ये आपके वीर्य को बढ़ाएगी। जो प्राकृतिक तौर पर जो आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो दूर होनी इससे शुरू हो जाती है, क्योंकि जिनको सेक्स प्रॉब्लम होती है उनको भी हम ये औषधि साथ में लगा कर देते हैं, जिससे उनके वीर्य है जो प्राकृतिक रूप से बनना शुरू हो जाता है। तो वो अपना वीर्यवर्धक ये औषधि है, जिससे आपके शरीर में वीर्य बढ़ेगा, तेज आएगा, हो जाएगा। तो इसके वो ये रस है, रस इस तरह से जो पारक और गंधक से मिलकर जो औषधि बनती है वो रस कहलाती है। जब ये रस शरीर में जाएगा तो शरीर की कायाकल्प होनी शुरू हो जाएगी। कई स्त्रियों को पदर रोग होता है, पदर रोग, सफ़ेद पदर, वो भी इससे बहुत अच्छा ठीक हो जाता है। कई बच्चों को शुरू में, छोटे बच्चों को भी डाइजेस्ट सिस्टम सही नहीं होता, हरे पीले या पीले हरे रंग के दस्त आते हैं, वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। ये अगर कोई स्त्री है वो भी ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं, और सभी के वयस्क तो इसको ले ही सकते हैं। तो इसे औषधि का तीनों जगह प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, ये मैंने आपको बताना था इस औषधि में क्या क्या डालना है, कैसे शरीर को ताकत देगी। तो इससे ऊपर आयुर्वेद में औषधि नहीं है जो पेट के रोगों को ख़त्म करती है। वैसे तो जड़ी बूटियाँ हैं, वो एक रोग को ठीक करती हैं, तो कोई 2 रोग को ठीक करती हैं, कोई 4 रोग को ठीक करती हैं, लेकिन ये ऐसी ही औषधि है जो सभी रोगों में आपका फ़ायदा करेगी। तो ये बनाने का तरीका मैंने बता दिया है, खाने का तरीका बता दिया है। इसकी मैं आगे 1-2 वीडियो और डाल दूँगा आपको, जो इसको बनाना चाहे साथ साथ बना सकते हैं, लेकिन बनाएगा वही जिसको इसके बारे में, पारे और गंधक के बारे में ज्ञान हो। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। जो नए व्यूवर मेरे देखते हैं उनसे प्रार्थना है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस किया कीजिए, ताकि नई नई वीडियो आपके पास आती रहे। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।